नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान हैं मेरे साथ विजय सिंह चीफ जी। इनसे हम जानेंगे कि इनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं जो आजकल का माहौल है हमारे जम्मू कश्मीर का। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। पहले तो मैं, क्योंकि आप मेरे पास पहली बार आए हो, तो जैसा आपने कहा ट्रांसपोर्ट का, आपने देखा जब ये 2020 में कोरोना शुरू हुआ था तो तब से लेके आज तक ट्रांसपोर्टर तो सफ़र ही कर रहा है। और ऊपर से आपने देखा सरकार की नई नई नीतियां जो आती हैं, इसमें आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले ही जब हमने ये कॉल सरकार को दी थी जिसमें हमारी 5 मुख्य मांगें थी, लेकिन वो लास्ट में तकरीबन 3 बजे हमारी 10 बजे जो हमारी वार्ता शुरू हुई थी और 3 बजे नतीजे पे हम पहुंचे थे, जिसमें उस मीटिंग जो ज़ेरे क़यादत डिवीज़न कमिश्नर जो हमारे अभी जो चले गए हैं, तो उसमें डीसी जम्मू, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एसएसपी जो हमारे चंदन कोहली जी, तो वो 5 हमारी मुख्य मांगें थी। तो सरकार ने वो एक एक करके उनका निपटारा किया, मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो ही वो 5 चीज़ें हमारी मानी, उसमें पैसेंजर टैक्स जो थे ट्रांसपोर्टरों के, जो खड़ी गाड़ियों का, आप देखिए जब सवारी ही गाड़ी में नहीं बैठी तो पैसेंजर टैक्स कहाँ से हमने देना था, क्योंकि पैसेंजर टैक्स जो है वो सवारी से लेके हमने गवर्नमेंट को देना है। तो वो 5 मांगें थी, उसमें तकरीबन हमारा जो बसेस है, मिनी बसेस का 2000 रुपया साल का था, तो इससे डबल था बड़ी बस का। तो आप देखिए उसके थोड़े दिनों के बाद ही इन्होंने एक ग्रीन टैक्स जो लगाया, उसकी इतनी हैवी अमाउंट है कि 8500 रुपया। देखिए 2000 रुपया इन्होंने उसमें हमें 1 साल का माफ़ीनामा दिया, लेकिन 8500 रुपया मिनी बसेस का और 12500 रुपया बड़ी बस का। तो ये अभी हमारी कल भी हम बैठे थे, जितने भी हमारे ऑल जे.एंड के ट्रांसपोर्टर, जितने भी रूट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, तो उस पर हमने विचार किया है कि सरकार ने अगर हमें 2000 माफ़ीनामा दिया तो 8000 दिया, कहाँ हमारे साथ वो इंसाफ हुआ। कोरोना में आपने देखा पूरी ट्रांसपोर्ट हमारे साथ 3 फैमिलियाँ जुड़ी हैं, कंडक्टर, ड्राइवर और ऑनर जो गाड़ी का मालिक है। तो हमने सफ़र किया, उसमें बहुत जातियाँ हुई हैं हमारे साथ, टोकन इसमें भी डबल हुए, पैसेंजर टैक्स इसमें अगर लीव दी है तो उससे 4 गुना ज़्यादा इन्होंने जो ग्रीन टैक्स लगाया है। तो हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारी मीटिंग थी, तो मुझे लगता है 1-2 दिन में हम कहीं नतीजे पे पहुंचेंगे। सारी जितनी भी हमारी ग्रुप हैं, चाहे वो कश्मीर में हैं चाहे वो जम्मू में है। विजय जी, स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें, ई रिक्शा भी शुरू हो रहा है यहाँ पे जम्मू में, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी आप लोगों को? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मुझे लगता है इस पे हमारी एक बड़ी एजिटेशन में आपके माध्यम से, खासकर जो हमारी ट्रांसपोर्ट के साथ जो जुड़े हुए महकमे हैं, मैं उनको भी आगाह करूंगा, क्योंकि जब हमारी ये लास्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें जब ये ई रिक्शा का प्रपोजल रखा गया था, तो स्मार्ट सिटी में आपने देखा ये एक कमेटी होती है, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ। अभी कमेटी हुई नहीं, मीटिंग कहीं उसकी हुई नहीं, तो ये जो कंपनियां जो यहाँ ये ई रिक्शा जो बेच रही हैं, उन्होंने धड़ल्ले से बेचना शुरू किया है। लेकिन जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है सरकार के साथ, वो ये हुआ था कि ये जो लोग पहले जो ऑटो रिक्शा जो चल रहे हैं सिटी में, और आप देखिए कम से कम भी यहाँ 4000 ऑटो है जो बजाज का, जो काले ऑटो हम बोलते हैं। हमारा फैसला सरकार से हुआ था, डिमकॉम ने हमारी वो मीटिंग ली थी, उसमें यही फैसला हुआ था कि आप ये जब ये पुराना ऑटो रिप्लेस होगा उसकी जगह ये नया ऑटो आएगा। तो आप देखिए, और दूसरा इनके जो इन्होंने चलना है, क्योंकि ये ई रिक्शा जो है बैटरी पे चलता है, इसका ये इतना पावरफुल नहीं है, नेशनल हाईवे पे ये चल नहीं सकता। आपने देखा रतन टाटा ने नैनो कार लाई थी, तो उस पर भी
कहीं ना कहीं रोक थी कि ये नहीं चल सकती हाईवे पे। तो ये लिंक्स में आए हैं ऑटो। तो मैं आपके माध्यम से ये मैं ज़रूर सरकार को कहूँगा कि इसका जो मतलब आने वाले 1-2 दिन में आंदोलन होगा तो वो बड़ी तादाद में होगा। इसमें ऑटो, टैक्सीज़, बसेस, बड़ी बसेस और मिनी बसेस। तो ये खाली जम्मू में नहीं होगा, कश्मीर में भी होगा, क्योंकि हमने सरकार से पॉलिसी मांगी है कि आप बताइए, जबकि यह इनका जो ऑर्डर है वो लिंक्स में है। हम कब कहते हैं कि आप ऑटो नहीं चलाइए? अगर लोगों की सहूलियत के लिए, बेहतरी के लिए हम कभी भी इसके ख़िलाफ़ नहीं रहे, मगर इसकी जो पॉलिसी है इन्होंने लिंक्स में चलना है। और जहां मेटाडोर्स नहीं चलती, बस नहीं चलती, वहां ये ई रिक्शा चलेगा। मैं आपके माध्यम से ख़ासकर उन जो एजेंसियां जो ये ऑटो रिक्शा बेच रही हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप ज़रा अपनी पॉलिसी के तहत, क्योंकि जो भी ऑटो रिक्शा लेने जा रहा है तो उनको ये कह रहे हैं कि आप जहां मर्ज़ी चलाइए, तो वो मर्ज़ी 1-2 दिन में हम नहीं चलने देंगे। और दूसरा, आप देखिए, ये जब ये सरकार जब बनी थी, ये लोगों को रोज़गार देने के लिए बनी थी। और मैं आपके माध्यम से ख़ासकर अपनी युवा पीढ़ी को भी ये बताना चाहूँगा, जो ई रिक्शा चला रहे हैं वो बाहर के लोग हैं। आप देखिए, बिना नंबर के वो ई रिक्शा चल रहा है और बाहर के लोग हैं, पता नहीं कहाँ, यूपी और कहाँ कहाँ के वो लोग हैं। तो अपने लोगों का हम गला नहीं कटने देंगे, चाहे उसमें छोटे हैं ऑटो हैं, चाहे उसमें टैक्सी है, चाहे वो मेटाडोर्स हैं। ख़ासकर मैं आपके माध्यम से अपनी जितनी ट्रांसपोर्ट है, मैं सबको आगाह करना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हम 1-2 दिन के अंदर ही हम लड़ने वाले हैं, और आप तैयार रहें। विजय जी, आप ये बताएं कि आप मिनी बस यूनियन के प्रधान थे पहले, फिर ये ऑल जे के ट्रांसपोर्ट यूनियन के क्या इलेक्शन हुए या ऐसे ही नॉमिनेट किया आपको? देखिए, ये हमारी जो जम्मू और कश्मीर की एक क्रीम है, पूरी टीम है, एक ही चाहता है, ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। तो आपने देखा, जब भी मैं जब 93 में जब इस मिनी बस में आया था तो मैं जीत के आया था। उसके बाद हर 3 साल के बाद मैं जीता रहा। लेकिन यहाँ मेटाडोर जो मेरा ग्रुप था, तो तकरीबन मेरी 4 बार 3 साल के बाद एक इलेक्शन होती है, 4 बार इलेक्शन हुए। लेकिन उसके बाद जब भी इलेक्शन होते थे तो हम जो हमारा इलेक्शन करवाने का जो तौर तरीका रहता है उसी ढंग से होता है। लेकिन अगर मेरे ख़िलाफ़ किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा तो वो अनपोस्ट मैं 4 बार डिक्लेयर हुआ हूँ। अभी भी आपने देखा, पिछले दिनों जब हमने सेंट्रल बॉडी जो हमारी ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के तकरीबन हमारे 35 के करीब मेंबर्स हैं, 18 मेंबर जम्मू से हैं और 17 कश्मीर से है। लेकिन इलेक्शंस वहाँ होते हैं, यहाँ अपोजिशंस होती है। आपने देखा, इन अगर 35 मेंबर्स हैं तो सभी ने एक राय करके मुझे जो ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान चुना गया था। तो वो एक जुटता का सबूत होता है, क्योंकि इलेक्शन हमेशा इलेक्शन जब होती है उसमें फ्रैक्शन पड़ती है, क्योंकि 2 ग्रुपों में बंट जाती है ट्रांसपोर्ट। तो लोगों, जो हमारे रूट प्रधान साहिबान हैं, उन्होंने सोचा कि हम एक तो फ्रैक्शन नहीं पड़ेगी और दूसरा हम मजबूती से अपनी जो जनता है उसकी हम सेवा कर सकेंगे। तो यही नतीजा था। आपने देखा, मेरी हर 3 साल के बाद अभी भी थोड़े दिन मिनी बस की जो ऑल जम्मू प्रॉमिस की जो मेटाडोर्स की, वो भी मेरे इलेक्शंस हुए, उसमें भी सभी रूटों के प्रधानों ने मुझे वो चुना गया। तो ये हमारा काम करने का तरीका भी आपने देखा होगा, पिछले तकरीबन 30 सालों से अपने लोगों के लिए हम लड़ते आए हैं। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट से जुड़ी समस्याओं को लेके। तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, जैसे मिलिटेंसी है, आए दिनों टारगेट किलिंग की जा रही है, उसमें आपके जो ड्राइवर लोग हैं कश्मीर भी जाते हैं, पूरे ले भी जाते हैं, तो क्या कोई दिक्कतें आती हैं उन लोगों को? देखिए, आपने देखा, जब ये 90 और 91 में जब ये उग्रवाद शुरू हुआ था तो मुझे याद है, तब भी मैं इसी ट्रांसपोर्ट में नया आया था। तो आपने देखा, जब अमरनाथ जी की यात्रा जब शुरू होती थी तो मुझे याद है कि वहाँ हमारी जो गवर्नमेंट, चाहे उसमें पुलिस, आर्मी,
वो भी पुलिस भी वहाँ जाती डरती थी, लेकिन हमारे ड्राइवर तब भी जाते थे। इलेक्शंस जब होते थे तब भी सबसे आगे, आपने देखा होगा, अगर आर्मी पूरी बस में भरी हुई है तो ड्राइवर चलाने वाला जो हमारा ड्राइवर ही होता है। कोरोना में आपने देखा, अगर कोरोना के पेशेंट अगर किसी ने वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाए तो वो हमारा ड्राइवर ही था। तो कश्मीर में आपने देखा ये अब जो ये नया माहौल जो अभी आपने देखा, वहाँ जब भी कहीं कोई शेलिंग होती है, पत्थर चलता है, तो हमारा ड्राइवर बेचारा उसमें पिसता है। कई बार पिछले दिनों हमारी इतनी गाड़ियाँ वहाँ से टूट के आई। तो अगर ये जैसा माहौल अभी बन रहा है हमारा, तो अभी हमें लग रहा था कि ये जो हमारा सीज़न आपने देखा, यात्रा से पहले हमारा इस गर्मियों में जब सीज़न होता है तो हमें उम्मीद रहती है, क्योंकि 6 महीने हमारी गाड़ी खड़ी रहती है जो टूरिस्ट गाड़ी है। तो अभी हमारा सीज़न शुरू ही हुआ है, मगर मुझे नहीं लगता कि जैसे हालात कश्मीर में बन रहे हैं तो सरकार को चाहिए, क्योंकि वो लोग जो पत्थरबाजी करते हैं, आपने देखा कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए कौन वो लोग हैं, उन पे ज़रा लगाम लगाई जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो आपने देखा ट्रांसपोर्ट का, कोरोना में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो ट्रांसपोर्टरों का हुआ। आपने देखा दुकानदार एक ही मिनट में शटर उठाता है। कभी आपने सुना किसी से कि मुझे राशन नहीं मिला? हाँ, वो गरीब लोग हैं जो काम पे नहीं गए, जिन लोगों का रोज़गार बंद था, उन्होंने सफ़र किया। लेकिन जो लोग पैसे वाले थे, राशन तो इजी मिलता था। मगर हमारी जो ट्रांसपोर्ट थी वो तकरीबन 1.5 साल पूरा चक्का जाम रहा, जिसमें हमारा आपने देखा बैंकों की जो हमारी जो दूर दिशा हुई, बैंकों की इंस्टॉलमेंट थी। आपको बैंकों का पता ही है आज का जो सिस्टम है उनका, एनपीए का। और एनपीए के बाद जब वो कहीं इंस्टॉलमेंट नहीं जाती तो वो गाड़ी पकड़ के ले जाते हैं। मगर हमने 1.5 साल पूरा हमारा रोज़गार जो था वो बंद रहा, और सरकार ने उसके बदले में हमने 2000 रुपया हमारे वो पैसेंजर टैक्स में हमें रिलीफ दी। ड्राइवर और कंडक्टर जो लोग हमारे गरीब लोग थे, उन्होंने सफ़र किया, किसी ने सब्जी बेची, किसी ने बेचारे ने रेडी लगाई दिहाड़ी लगा के। मगर हमें उम्मीद थी कि जैसे ये सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमें कोई ऐसा पैकेज मिलेगा, इनसे बेहतर हमारी इस झूठी सरकार से दिल्ली में केजरीवाल ने ड्राइवर और कंडक्टर ऑटो ड्राइवरों को 2 बार 5-5 हज़ार रुपया रिलीफ के तौर पे दिया। और हिमाचल ने दिया, पंजाब ने पूरे टैक्स माफ़ किए। मगर हमें यहाँ ये खाली खोखले वादे ही करते रहे, मगर हमें कुछ नहीं मिला। कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो क्या एक मैसेज देंगे आप अपने ड्राइवर भाइयों को, गवर्नमेंट को? क्या परेशानियां हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से ज़रूर ख़ासकर जो हमारे गवर्नर साहब हैं, पहले तो मैं उनसे अपील करूंगा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हमारी यात्रा नहीं चली। क्योंकि जब ये शुरुआत होती है, अभी आपने देखा कि जब भी यात्रा शुरू होती है और उससे पहले 2 महीने पहले मीटिंगों का दौर शुरू हो जाता है, पूरी पॉलिसीज़ तैयार हो जाती है, लेकिन एंड मौके पे जाके यात्रा बंद की जाती है। मगर मुझे लगता है कि अब की बार सीज़न भी अच्छा है, क्योंकि टूरिस्ट हमारी जो स्टेट है ये टूरिस्ट पे डिपेंड करती है। तो मैं ख़ासकर गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा, ख़ासकर ये जो लोग पर्दे के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जो माहौल ख़राब करने वाले, पहला तो उन पे नकेल कसी जाए। दूसरा, मैं आपके माध्यम से अपने जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, मैं उम्मीद करूंगा, ख़ासकर जिन लोगों ने सफ़र किया है पिछले 2 सालों में कोरोना के दौरान, हमारा बिज़नेस भी बढ़े। और ख़ासकर हर कोने कोने से जो लोग बाबा अमरनाथ जी के माथा टेकने आते हैं, क्योंकि अगर हमारी यात्रा चलती है, मैं समझूंगा कि हमारा जो माहौल भी एक अच्छा रहेगा हमारी ड्यूटी के लिए। बहुत सारी उसमें देखिए, जब बाहर से टूरिस्ट आता है तो वो कुछ ना कुछ दे के ही जाता है। आप देखिए, रघुनाथ मंदिर हमारा जो है वो यात्रा पे ही, टूरिस्ट पे ही वो चलता है। इतनी हमारी अच्छी स्टेट है। धार्मिक स्थान आप देखिए, शिवकोड़ी, इसमें इतना बढ़िया हमारा वो स्थान है
माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पूरे हिंदुस्तान से यात्रु आते हैं, उसी तरह आप देखिए हमारे सुकराला माता जी जहाँ वहाँ भी इतना टूरिस्ट जाता है। बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा में हज़ारों की तादाद में जो यात्रु बाहर से आते हैं, मैं सबके लिए दुआ करूँगा कि एक तो स्टेट बदे फुले, और ख़ासकर हमारी जो ट्रांसपोर्ट है मैं उनसे भी क्योंकि सीज़न जो हमारा रहता है यात्रा पे, आपने देखा हमारी आधी से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है वो यात्रा के साथ लगी होती है, क्योंकि आपने देखा पूरी बड़ी बसें और ख़ासकर टूरिस्ट जो टैक्सी है, सोमो है, छोटी मिनी बसेस है, तो इनका ये 2 महीने जो यही काम रहता है हमारा बिज़नेस। तो मैं दुआ करूँगा कि ये जो यात्रा इस बार अच्छी और बढ़िया हो। जी धन्यवाद जी, बहुत सारी बातें थी मगर समय की कमी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि विजय सिंह जी थे मेरे साथ, प्रधान थे ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट यूनियन के। इनका यही कहना है कि अमरनाथ यात्रा जो आने वाली है खुशियाँ लेके आए, और 2 साल के बाद ये आ रही है हमारे जम्मू कश्मीर से। हर साल जाती थी, 2 साल से रुकी हुई थी। तभी इन लोगों को यही उम्मीद है कि काम भी अच्छा रहेगा और हमारे जे.एंड.के स्टेट के लिए भी अच्छा रहेगा, जो आजकल यूटी बना दी गई है, पहले स्टेट थी। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।